जय माता दी आप सभी लोगों को। माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट है, जो कि है कि आप खुद कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी कुंडलिनी कौन से चक्र तक जाती है, या फिर कौन से चक्र तक अभी फिलहाल जा रही है, या फिर आपके कौन से चक्र जागृत हो चुके हैं और आपकी कुंडलिनी कितना उठ पाती है। इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से 70% लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट वो लाइक नहीं करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही में मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी। साथ ही में मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो लोग मुझे टॉपिक बताते हैं मैं उन पर धीरे धीरे करते करते वीडियोज़ बना रहा हूँ। और अगर मैं आपके कमेंट की वीडियो नहीं बना पाता तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देता हूँ। तो शुरू करते हैं। जय माता दी आप सभी लोगों को। आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कुंडलिनी के बारे में है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे नीचे का चक्र देखें, जो कि होता है रूट चक्र, जिसे हम हिंदी में मूलाधार बोलते हैं। जो हमारा मूलाधार चक्र है, कहते हैं कि मूल से उठना, यानी कि अपने रूट्स से उठना। जब आपकी कुंडलिनी रूट से उठती है तब आपको थोड़ा बहुत एहसास होता है, जैसे कि आपके पेट में गड़बड़ स्टार्ट हो सकती है और आपके बैकबोन में सबसे नीचे, यानी कि अगर मैं आपकी स्पाइन की बात करूं, आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, बैकबोन की बात करूं, सबसे नीचे हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो चीज़ भारी होने लग जाती है और साथ ही में आपके थोड़ा सा पेट गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। आपके पेट में गुड़गुड़ जैसी आवाज़ आती है जब आप जाप करते हैं। तो उसके बाद अगर मैं अगले चक्र की बात करूं, मूलाधार से उठने के बाद आता है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान का मतलब होता है स्वाद से परे हटना। जैसे ही आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है तो आपको भूख लगनी कम हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि किसी को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, साथ ही में उसको समझ नहीं आ रहा है जैसे भूख लग रही है या नहीं लग रही है, और लग रही है तो थोड़ा सा वो सात्विक खाना प्रेफर करता है, उसे स्वाद, इन सब चीज़ों से वो दूर हो जाता है। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भूख से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड आपको फील होते हैं। और ऐसे ही एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आप ये बात जान लीजिए, ये बात मान लीजिए कि आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है कहीं ना कहीं उस पर काम चल रहा है और वो जागृत होने वाला है। आगे बात करें, स्वाधिष्ठान के बाद हमारा आता है मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र जागृत होने के बाद आपके पास शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती है, सिद्धियाँ बननी शुरू हो जाती है। तो मणिपुरा चक्र के कुछ खास अनुभव आपको महसूस नहीं होंगे, क्योंकि मणिपुरा चक्र में आपको दैविक शक्तियाँ मिलेंगी, आपके शरीर से रिलेटेड नहीं, बट आपको स्वप्न दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको स्वप्न दर्शन होते हैं ऑलरेडी तो आप ये बात मान ले कि आपकी कुंडलिनी तीसरे चक्र से ऊपर जा रही है और आपसे धीरे धीरे शक्तियाँ कनेक्ट कर पा रही हैं, क्योंकि मणिपुरा चक्र जागृत होने के बाद ही शक्ति आपसे कनेक्ट कर पाती है और आपको प्राप्त होती है बहुत सारी चीज़ें। मणिपुरा चक्र के बाद अगर मैं आगे बात करूं तो हमारा आता है हृदय चक्र, यानी कि हार्ट चक्र। हृदय चक्र जो हमारा होता है काफ़ी यूनिक चक्र है। इस चक्र जागृत होने के बाद हमारे हृदय में सबके लिए प्रेम भावना जागृत होती है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ता है जानवरों के प्रति, जीवों के प्रति, इंसानों के प्रति, और हमारा भाव काफ़ी अच्छा रहता है। हम लोगों को कष्ट होता है अगर हम किसी जानवर को देखते हैं किसी पेन में। तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो एक कुंडली जागृत करके हम एक असली इंसान कैसे होते हैं इस बारे में जानते हैं। कलयुग में हम लोग भूलते जा रहे हैं कि इंसानों का क्या काम है। हम जीवों को मारते हैं, आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स को काफ़ी लोग मारते हैं, राइट। वो उनकी गाड़ी पर चढ़ जाएंगे तो मारेंगे उन्हें, उनके घर के पार कुछ गलत काम कर दिया तो मारेंगे, कुछ भी कर दिया तो मारेंगे। और आमतौर पे चींटियों को तो आप ऐसे ही मज़े के लिए लोग कुचलते रहते हैं, है ना। लिजर्ड को लोग मार देते हैं, छिपकली को आपके घर में घुस गई तो जीवों के प्रति जो हमारी भावना उनको मारने के प्रति रहती है, हार्ट चक्र जागृत होने के बाद आपकी जो भावनाएं हैं वो बदलती है इस इन्वायरमेंट के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप एक पत्ता भी तोड़ रहे हैं किसी पेड़ का, या फिर आप कहीं ना कहीं एक फूल भी तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं किसी पेड़ पौधे के साथ भी, जो कि आपसे बात नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता उसे कैसा फील हो रहा है, तब भी आपको उस बात का बुरा लगता है।
और हर्ट चक्र जागृत होने पे आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको वॉमिटिंग आ रही है, बट वॉमिटिंग आएगी नहीं। 1-2 हफ्ते तक, किसी किसी को महीना भी लग जाता है हर्ट चक्र से ऊपर उठने में, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। तो जब हमारी हर्ट चक्र जागृत हो रहा होता है तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है बहुत ज़्यादा, आपको कि ऐसा लगेगा आपको वॉमिटिंग आ रही है बार बार, एंड बट वो आएगी नहीं ऑब्वियसली, बट आपको ऐसा फील होता है। कहते हैं कि मन कच्चा फील होना और वॉमिटिंग आने जैसा फील होना, ऐसा आपको फील होगा जब आपका हर्ट चक्र जागृत हो रहा होगा। हर्ट चक्र से अगर हम ऊपर आए तो हमारा कंठ यानी कि विशुद्धि चक्र जागृत होने पे हमारी वाणी में यानी कि हमारी वॉइस में अट्रैक्शन आना स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा काफी लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर जो लोग उपदेश देते हैं बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर, उनकी वाणी में, उनकी वॉइस में एक अट्रैक्शन होता है। आप उनके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाते हो बहुत इजीली। तो विशुद्धि चक्र यानी कि हमारा जो वॉइस, कंठ में जो चक्र निवास करता है, इसके जागृत होने पर आपके भी वॉइस में अट्रैक्शन आता है। और आपको ऐसा भी फील हो सकता है, अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं आपको कैसा फील होगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपके गले में कुछ अटका हुआ है, कुछ है आपके गले में। जैसे कि कभी कभार आप कुछ खा ले तो कुछ अटक जाता है, बार बार पानी पीते हैं उसको हटाने के लिए, वैसे ही आपको फील हो सकता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है। आपको गले में ऐसा लगेगा कुछ अटका सा हुआ है और वो ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, और यहाँ पे कुछ घूमता हुआ महसूस होगा, हृदय पे भी घूमता हुआ महसूस होता है जब वो जागृत हो रहा होता है। तो ये भी एक सिम्टम रहता है, एक लक्षण रहता है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके कंठ चक्र पे काम चल रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसीलिए ही कहा जाता है कि आपको ज्ञान होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको गुरु इस सिम्टम्स के बारे में नहीं बताएगा या फिर जिससे भी आप सीख रहे हैं वो आपको इस सिम्टम्स के बारे में नहीं बताएगा, तो आप एक अलग ही दिशा में सोचेंगे कि आपको क्यों हो रहा है, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया या फिर कुछ और तो नहीं हो गया मेरे साथ, ये सब मैं छोड़ देता हूँ इसीलिए, या फिर आप कुछ और ही गलत कर बैठते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको बहुत। काफ़ी लोग इन सिम्टम्स से डर जाते हैं और उन लोगों को लगता है उनके साथ कुछ और ही हो गया, उन्होंने कुछ गलत कर दिया। बट ऐसे सिम्टम्स आप सभी को होते हैं और ये बहुत नॉर्मल है, तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है और ये सारे सिम्टम्स आपको बहुत हल्के महसूस होंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी इन सिम्टम्स को सहते वक्त। उसके बाद तो आज्ञा चक्र, जो कि आप सभी लोगों का फेवरेट है। आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जल्दी से खुल जाए, पर्दे साफ हो जाए और आप सभी लोग देख पाए। आज्ञा चक्र की एक एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। ऑब्वियसली आज्ञा चक्र जागृत हो जाने के बाद आप देख सकेंगे कुछ भी, लेकिन आपके पर्दे भी साफ होने चाहिए। आज्ञा चक्र के जो अनुभव हैं वो काफी अच्छे हैं। आज्ञा चक्र पे खिंचाव होना, चुभन महसूस होना, माथे पर चींटी जैसा चलना और अलग अलग चीजें दिखाई देना, ध्यान में आंखें बंद करते ही कुछ ना कुछ दिखना, ये सब आज्ञा चक्र के जागृत होने की अवस्था होती है। आज्ञा चक्र के बाद आता है मेरा फेवरेट, और ये बहुत लोगों का फेवरेट होगा जो लोग आगे इस फील्ड में है, वो की है सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र जब जागृत हो रहा होता है तो आप बैठते ही ध्यान में चले जाते हैं। जैसे ही आप बैठे वैसे ही आप खो जाते हो, बैठते ही आंखें बंद करते ही आप खो जाएंगे। और उसके बाद आप आधे घंटे बाद, 40 मिनट्स बाद या 1 घंटे बाद ही अपनी आंखें खोलेंगे और आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा। ये होता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जागृत होने के बाद आप खुद अपनी बॉडी को अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी बॉडी को कब छोड़ के जाओगे। इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग जब प्राण त्यागते हैं तो कैसे आत्मा जाती है, कैसे निकलती है, इस बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए यही बात बताऊंगा कि सहस्त्रार चक्र के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत वास्ट टॉपिक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इतनी बातें करेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लगी, लाइक कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले ऐसी और बहुत बहुत अच्छी वीडियोस बनाने का। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी लोगों को धन्यवाद।